स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं सौर मंडल और पृथ्वी का जन्म किताब के कुछ हिस्सों की। ये हमें बताते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम, हमारी पृथ्वी, ये सब बना कैसे। सोचिए, करीब 4.6 अरब साल पहले हमारी आकाशगंगा के किसी कोने में क्या चल रहा था? धूल और गैस, और फिर ये सब ग्रह कैसे बन गए? आज इसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। इन अंशों का मकसद यही है कि वो जो एक बड़ा सा गैस और धूल का बादल था, उसे हमारा सूरज, ग्रह और हमारी पृथ्वी कैसे बनी। और ये प्रक्रिया काफी दिलचस्प और उथल-पुथल वाली थी। तो शुरुआत हुई एक बहुत बड़े गैस और धूल के बादल से, जो अपनी ही गुरुत्वाकर्षण से सिकुड़ने लगा। हाँ, बिल्कुल। और स्रोत ये भी कहते हैं कि शायद पास में कोई सुपरनोवा विस्फोट हुआ हो। अच्छा। हाँ, उसके झटके ने शायद इस सिकुड़न को शुरू किया हो, एक तरह का ट्रिगर। और जैसे ही वो सिकुड़ा, वो घूमने लगा और चपटा हो गया, एक डिस्क जैसा। हाँ, उसे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहते हैं। कोणीय संवेग संरक्षण के कारण वो तेज घूमने लगा और चपटा होता गया। और ठीक बीच में, जहां सबसे ज्यादा दबाव और गर्मी थी, वहां हमारे सूरज का जन्म हुआ। और जो बाकी का सामान बचा डिस्क में, गैस, धूल, बर्फ, हाँ, वो ग्रहों का कच्चा माल बना। शुरुआत हुई छोटे धूल के कणों से। ये कण जुड़े कैसे? सिर्फ गुरुत्वाकर्षण से? नहीं, शुरू में गुरुत्वाकर्षण इतना ताकतवर नहीं था। पहले तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कंघी से कागज चिपकता है, अच्छा, उससे कण चिपके, फिर छोटे कंकड़ बने, फिर चट्टाने, और जब ये कुछ किलोमीटर बड़े हो गए, जिन्हें प्लैनेटेसिमल्स कहते हैं, तब गुरुत्वाकर्षण का रोल आया। हाँ, तब गुरुत्वाकर्षण हावी हो गया। उसने इन प्लैनेटेसिमल्स को खींचना शुरू किया। और फिर इनसे प्रोटोप्लैनेट बने। पर ये जो अंदर चट्टानी ग्रह हैं और बाहर गैस वाले बड़े ग्रह, ये अंतर कैसे आया? ये तापमान का खेल था। सूरज के पास डिस्क के अंदरूनी हिस्से में बहुत गर्मी थी। हाँ, तो वहां सिर्फ पत्थर और धातु ही ठोस रह पाए। इसी से पृथ्वी, मंगल जैसे चट्टानी ग्रह बने, लेकिन डिस्क में थोड़ा बाहर, जहां ठंडा था। फ्रॉस्ट लाइन के पार। बिल्कुल, फ्रॉस्ट लाइन के बाहर पानी, अमोनिया, मीथेन जैसी चीजें भी बर्फ बन गई, तो वहां ज्यादा मटीरियल था। इन बड़े बर्फीले पिंडों ने फिर ढेर सारी हाइड्रोजन और हीलियम गैस खींच ली और बन गए बृहस्पति जैसे गैस जायंट्स। समझा। तो शुरुआती सौरमंडल काफी टक्करों वाली जगह रही होगी। बहुत ज्यादा। हजारों प्लैनेटेसिमल और प्रोटोप्लैनेट टकरा रहे थे, और एक टक्कर बहुत ही खास थी। वो थिया वाली? हाँ, वही। एक मंगल ग्रह जितना बड़ा पिंड, जिसे थिया कहते हैं, वो युवा पृथ्वी से टकराया। जबरदस्त टक्कर थी वो। और उसी टक्कर से जो मलबा निकला, उसी मलबे से हमारा चांद बना। वो मलबा पृथ्वी के चारों ओर इकट्ठा हुआ और धीरे धीरे जुड़कर चांद बन गया। कमाल है। वो टक्कर न होती तो शायद चांद भी ना होता। शायद नहीं, और शायद पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव भी ना होता, या अलग होता, मौसम भी अलग होते। और ये एस्ट्रॉइड बेल्ट, मंगल और बृहस्पति के बीच, वो भी उसी दौर के बचे हुए टुकड़े हैं, प्लैनेटेसिमल्स, जो ग्रह नहीं बन पाए। शायद बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण ने उन्हें जुड़ने नहीं दिया। अच्छा, अब बात करते हैं शुरुआती पृथ्वी की, वो हेडियनियन वाला समय। स्रोत कहते हैं कि वो आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। बिल्कुल नहीं। हेडियन नामी हेड्स यानी नरक के देवता पर है। सोचिए, क्यों? कैसी थी तब पृथ्वी? सतह पूरी पिघली हुई चट्टानों का समुंदर थी। लगातार ज्वालामुखी फट रहे थे। वायुमंडल जहरीला था, कोई ऑक्सीजन नहीं, और ऊपर से उल्का पिंडों की भारी बमबारी हो रही थी। वाकई नरक जैसा माहौल था। बाप रे! लेकिन इसी में कुछ जरूरी चीजें भी हो रही थी। हाँ, बहुत जरूरी। इसी पिघली हुई अवस्था में प्लैनेटरी डिफरेंशिएशन हुआ, ग्रहीय विभेदन। वो क्या होता है? जो भारी चीजें थीं, जैसे लोहा, निकेल, वो पिघलकर पृथ्वी के केंद्र में चली गईं और कोर बनाया। अच्छा, और हल्की चीजें? और जो हल्के सिलिकेट वाले पदार्थ थे, वो ऊपर आ गए और उन्होंने मैंटल और शुरुआती क्रस्ट यानी ऊपरी परत बनाई। तो इससे क्या हुआ? बस परतें बन गई? नहीं, इसका एक बहुत बड़ा नतीजा और था। वो जो लोहे का कोर बना, उसका बाहरी हिस्सा तरल रहा, और उसमें घूमने वाली धाराओं ने उसने पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बनाया। बिल्कुल, वही मैग्नेटिक फील्ड जो आज हमें सूरज की खतरनाक रेडिएशन से बचाती है। ये शील्ड न होती तो शायद यहाँ जीवन पनप ही नहीं पाता। तो ये सब उसी शुरुआती उथल-पुथल और गर्मी का नतीजा है। वाह! हाँ, वो शुरुआती अराजकता ही धीरे धीरे एक रहने लायक ग्रह को आकार दे रही थी। तो हमने देखा कि कैसे अरबों साल पहले एक धूल के बादल से ये सब शुरू हुआ। टकराव, गर्मी, विभेदन, कितना कुछ हुआ। सही कहा।
और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो जो भयानक शुरुआती स्थितियां थीं, वही धीरे धीरे जीवन के लिए जरूरी चीजें तैयार कर रही थीं, जैसे चंद्रमा का बनना, चुंबकीय क्षेत्र का बनना। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगर वो थिया वाली टक्कर कभी हुई ही न होती, तो बिना चांद के हमारी पृथ्वी आज कैसी होती? क्या जीवन वैसा ही होता जैसा हम जानते हैं? सोचिएगा जरूर।